हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं। कल निफ्टी ने क्या किया था एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निफ्टी के डे लेवल चार्ट्स हैं। इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, फिर वापस नीचे गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हो सकता है डाउन साइड का व्यू बन जाए, बट जहाँ पे यहाँ से रिवर्सल लिया तो काफी हद तक मेरे को लगने लगा कि मार्केट कैन नाउ टच टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दिया था, राइट। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गया, गैप अप खुला हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था, बट अभी मार्केट थोड़ा सा डाइसी हुआ है। ज्यादा वीकनेस नहीं है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बट स्टिल मार्केट ने थोड़े हिकअप्स दिए हैं विच आर अ साइन ऑफ वरी। एक दिन पहले तक आई वॉज नॉट दैट वरीड, क्योंकि मार्केट खुला, गैप डाउन, ऊपर जाके क्लोजिंग दी, कोई भी वीकनेस मार्केट में नहीं आई थी। बट यस, अभी मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आने के प्रोबेबिलिटीज लग रही हैं। दो, मैं ये बोलूंगा कि मार्केट जो है एक ठीक ठाक लेवल पे बंद हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने, एक सेकेंड मैं ये तीनों हटा देता हूं। तो मार्केट क्या कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो कई बार उसको रीटेस्ट करने आता है। तो इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है एंड मे बी यहां से पलट जाए। बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल कि जैसा मैंने ड्रॉ किया ऐसा का ऐसा हो जाए, राइट। तो ज्यादातर मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप देने की कोशिश करेगा, राइट। इधर और थोड़ा सा परेशान करेगा, इधर थोड़ा सा आपको और डराएगा। अब या तो वो आपको डरा रहा है या सही में मार्केट नीचे जाने वाला है, राइट। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। बट देन मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट शायद एक SGX निफ्टी देख के तो लग रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है। ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़े डाउन है, तो लग तो रहा है कि एक गैप डाउन होगा, मगर कल कहाँ ओपन होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ क्लोजिंग होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर मार्केट एक 14,650 जो ये लो बनाया था इसके नीचे अगर सॉरी क्या लो है, 14,650, यस। तो 14,650 इसके नीचे अगर मार्केट लो बनाता है, राइट, तो फिर सॉरी लो नहीं बनाता है, क्लोज हो जाता है इसके नीचे फ्राइडे के दिन पे, तो क्या होगा, एक तो यहां पे क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगी हमारी। दूसरा, वीकली कैंडल जो है वो एक क्या कहते हैं हाफ इंगल्फिंग टाइप इसकी बन जाएगी, इस कैंडल की, जो ये वाली कैंडल है, राइट। सॉरी ये वाली जो कैंडल है, जो पिछली ग्रीन कैंडल है, आई मीन दैट, ओके। तो इस कैंडल के आधे अगर हो जाएगा, विच इज स्लाइटली बियरिश थिंग, कि ये ग्रीन कैंडल अच्छी बनी एंड उसका आधे पोर्शन उसने रिट्रेस कर लिया, विच इज अ लिटिल नेगेटिव। एंड देन अगले वीक हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, कि अगर फ्लैट या डाउन खुल के हमें डाउन साइड दिख रहा है तो फिर मार्केट माइट हेड डाउन। टारगेट्स शुरू में तो हमारे ये जो लेवल है दैट दिस विल एक्ट एज सपोर्ट, तो 14,200 का जो लेवल है दैट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट देन वी विल हैव टू रिव्यू कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि जनरली क्या है, फिर वीक लेवल पे एक ट्रैप हो जाएगा ये, राइट। आप देख रहे हो डे पे जो है कि डे पे मार्केट एकदम से इसको ब्रेक किया, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इधर क्या हुआ होगा, जिन जिन ने लॉन्ग्स बनाए उनका स्टॉप लॉस सेट कर दिया, अभी फिर से लॉन्ग्स दिए। इधर हम केयरफुल थे कि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस जोन है, जो मैं बोल रहा था कि ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट ने क्या जस्ट उधर ही आसपास कहीं क्लोजिंग देके वापस नीचे जा रहा है, तो ये डबल ट्रैप हो जाएगा। एक बार ट्रैप पहले कर ही चुका था, फिर से ट्रैप किया है, तो फिर अगर डाउन साइड आता है तो थोड़ा जल्दी आ सकता है, एक बहुत क्विक मूव आ सकता है। वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। कल अगर मार्केट एकदम से नीचे आता है तो मे बी मार्केट यहाँ पे फिर थोड़ा सा हॉल्ट करने की कोशिश करेगा इस रेंज में एंड देन ब्रेकआउट देगा, राइट। तो अपसाइड का व्यू फॉर मीडियम टू लॉन्ग, नॉट लॉन्ग टर्म, मैं बोलूंगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जो कि एक कुछ वीक से कुछ मंथ्स के लिए मैं बोलूंगा, विल बी डिसाइडेड कि मार्केट इधर आता है कि नहीं वापस। जब तक वो यहाँ पे वापस नहीं आ रहा है तब तक लेट अस बी कॉशियस, ठीक है। तो एक बार 14,700 के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देने दीजिए, तब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट हाँ ऊपर जा सकता है।
तो नाउ हाउ दिस विल हेल्प इज बेसिकली देखिए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग और अगर एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप जो जो स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स काफ़ी अभी भी पॉजिटिव में, मार्केट टूटा है बट स्टॉक्स अभी भी काफ़ी रैली देके ऊपर ही बैठे हैं। तो जो जो आपके कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, पार्शियल कुछ प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हो अगर मार्केट नीचे जाता दिखता है तो, राइट। अगर मार्केट वापस आ जाता है तो वेट एंड वॉच करेना। अभी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है इन पे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स प्रपोज किया। वो आपको जी, म्यूचुअल फंड्स कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज लिया एक हफ्ते बाद व्यू चेंज हो गया बेच दिया। इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जितने होते हैं वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली करने पड़ते हैं कि मैं कितना है सब। अब स्ट्रैटेजी किस चीज़ की होती है? स्ट्रैटेजी आपके कैश एलोकेशन की हो रही है कि आप कितना एलोकेट कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं इधर एलोकेट करके पूरा बैठ जाऊं तो फिर दिक्कत है। एक तो मैं पहले से भी इन्वेस्टेड हूँ, ऊपर से यहाँ और मैं अपना एडिशनल पूरा डाल दूँ, फिर उसके बाद मार्केट अगर नीचे चले जाता है तो आई विल हैव नो मनी। अगर मार्केट कल को 13,800 आता है या इवन लोअर जाता है तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ये आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि कैसे मैं कितना परसेंट एलोकेट करूं विच विल मेक सेंस एंड हेल्प मी इन माय इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप आज खरीदा एक हफ्ते बाद बेचा फिर से खरीदा, ये नहीं कर सकते हो क्योंकि एक डिले होता है एग्जीक्यूशन में। आप आज बेचोगे, आज का एनएवी मिलेगा, यू नेवर नो कि आज एंड ऑफ डे तक पता पड़ा 2% और गिर गया मार्केट, या फिर पता पड़ा उसने ट्रैप देके ऊपर निकल गया। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल स्पेशली ऑन डे चार्ट। फिर आप वीक चार्ट पे जब भी ट्राई कर सकते हो कि वीक चार्ट पे क्या सिग्नल मिल रहे हैं, तो वीक चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो अभी कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर यू विल वेट एंड वॉच। तो स्टॉक्स में यस पार्शियल बुकिंग आई एम प्रपोजिंग, बट म्यूचुअल फंड में आपने अगर स्ट्रेटेजिकली किया है, बी रिलैक्स्ड, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन लेके बैठे हो, ये छोटे मोटे हिकअप्स आर नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डेंट ऑन योर पोर्टफोलियो। हाँ मतलब अगर मार्केट गिर गया वहां पे इन्वेस्ट करते हो ऑब्वियसली बेनिफिट होता, बट दैट यू हैव टू देन स्ट्रेटेजाइज, दैट इज व्हाट आई मेंट। ओके, तो अभी ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू की निफ्टी क्या कर सकता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ये जो क्लोजिंग दी है इसमें आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये अगर नीचे जाके एक 750 के आसपास भी क्लोजिंग देता ना तो आई वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल, बट ये मार्केट थोड़ा ज्यादा टूट गया। बट अभी भी आई लुकिंग एट दी पैटर्न आई थिंक कि मार्केट कैन अगेन रिवर्स फ्रॉम हियर। तो लेट्स सी वो व्यू कब चेंज होगा। अगर मार्केट एक 14,550 इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो बिल्कुल खत्म होने की उम्मीद लगेगी, बट लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल की क्लोजिंग। जैसा मैंने बोला कल क्या मार्केट करता है, क्योंकि कल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है एंड ये ट्रेंड लाइन के पास भी आ रहा है अपने, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसके पास भी आ रहा है। तो कल मार्केट अगर नीचे खुल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, राइट, तो बुलिश सिनेरियो हो जाएगा। अगेन वील बी बैक टू बुलिश सिनेरियो। ऐसा नहीं है वील जंप ऑन टू टेकिंग पोजीशंस, हम वेट करेंगे अगले वीक मंडे की ओपनिंग का, विल सी कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से विल टेक पोजीशंस बिकॉज मार्केट कैन हॉल्ट हियर। एंड अगर मार्केट इसके नीचे बंद होता है ट्रेंड लाइन के विच इज 14,650 के नीचे बंद हो जाता है तो थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पार्शियल बुकिंग मैं प्रपोज करूंगा, और अगर मार्केट और टूटता दिखता है तो और अपना कैश एलोकेशन बढ़ाने की मैं प्रपोजल दूंगा आप लोगों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दी 15 मिनट्स एनालिसिस फॉर इंट्राडे टुमारो। तो अभी मार्केट ने क्या किया है अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या, ये पूरा एक डाउनफॉल आया था मार्केट में, ये पूरा नीचे आया था एंड ये ऊपर एंड अभी वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है एंड उसमें भी एक स्टीप फॉल नहीं आया है, रुक रुक के मार्केट जा रहा है, राइट, वेव्स फॉर्म में जा रहा है। जब मार्केट वेव्स फॉर्म में जाता है देन वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है अगर आप ऐसा बोलो तो जैसे ऊपर भी जा रहा था तो आप देखो वेव्स फॉर्म में जा रहा था, ऐसा सीधा नहीं जा रहा था। एंड देन इफ यू विल कंपेयर कि जब सीधा ऊपर जाता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो ये सीधा नीचे गया था, ये सीधा ऊपर गया था, was it able to sustain? No. ये सीधा नीचे गया था, was it able to sustain? No. जब तक मार्केट वेव फॉर्म में नीचे नहीं जाता है या ऊपर नहीं जाता है तब तक सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी
आप देखोगे तो ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट वापस नीचे आ रहा है। अभी जो लोग मेरा वीडियो पहले से देखते हैं वो लोग को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, शायद इजी हो जाए, राइट। तो दिस इज अ परफेक्ट एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट, कि एम पैटर्न मार्केट बना रहा है। वो कब एक्टिवेट होगा? अगर पहला तो ये कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, इसके नीचे आता है तो थोड़ी सी वीकनेस जनरेट होगी, जो मैं बोल रहा हूँ, कल अगर क्लोजिंग देता है उसके नीचे, एंड देन अगर इन लेवल्स के नीचे 14400 के नीचे चले जाता है तो ये एम पैटर्न वुड बी परफेक्ट, देन वी आर स्लोली एंड स्टेडली हेडिंग डाउन। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अभी 15 मिनट में हम क्या करें? 15 मिनट में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिलने वाली है। इस कल भी मिल सकती है एंड नेक्स्ट वीक भी मिल सकती है। तो अभी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कल या फिर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो देखिए प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि कल के लिए जैसा मैंने बोला हायर टाइम फ्रेम में, इसीलिए मैंने हायर टाइम फ्रेम कवर की कि मार्केट हो सकता है ट्रैप दे, मार्केट क्या ऊपर आ जाए वापस, जैसा इधर आया था, राइट। इधर तो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, बट हो सकता है जैसे इधर आया था, परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे, राइट, ये गैप डाउन खुला था और उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट मार्केट कैन डू टुमारो। तो इसीलिए हमें खुलते साथ हमें एकदम जंप नहीं करना है, हमें देखना है कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन आप 15 मिनट में देखोगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, आप 5 मिनट में देख सकते हो, 3 मिनट में देख सकते हो कि क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको। प्राइजेस ऐसे ऊपर जाते दिख रहे हैं क्या वेव्स फॉर्म में? अगर दिख रहे हो तो फिर आप इधर कहीं का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ओके, सो दैट इज वन। ओ सॉरी, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, तो दैट इज वन। सेकेंड इज, अगर तो ये मेरा मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो है कल के लिए कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले, जो कि लग रहा है मेरे को कि गैप डाउन खुलेगा और एक हैवी गैप डाउन खुलेगा 100 प्लस पॉइंट्स का, उसके बाद प्राइस एक्शन देखिए, अगर ऊपर जाता दिख रहा है तो पोजीशन लीजिए, अगर नीचे जाता हुआ कंटिन्यू कर रहा है तो एटलीस्ट आप 15 मिनट की कैंडल बंद आने दीजिए। अगर 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है इस टाइप से, तो फिर इसका हाई लेके आप शॉर्ट्स देख सकते हो ऑन सम बाउंसेस। ऐसा नहीं कि एकदम कर दिया, थोड़ा बाउंस देख के कर सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या, मार्केट विल हिट सपोर्ट जोन। ये एक सपोर्ट जोन है 14500 के आसपास, ठीक है। उसके नीचे ये सपोर्ट जोन है 14300 के आसपास। तो ये पूरा एक 14550 टू 450 एक सपोर्ट जोन है, राइट। उसके नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो आप एकदम से अगर शॉर्ट मारोगे, हो सकता है सपोर्ट से बाउंस आ जाए एंड आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो टू अवॉइड दैट, अगर डाउन साइड का ट्रेड करना है थोड़ी कम क्वांटिटी से करना। लेट्स सी टुमारो क्या होता है। अपसाइड का अगर व्यू बनता है, अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो फुल क्वांटिटी जो भी आप ट्रेड करते हो उसके हिसाब से करना। स्टॉप लॉस तो हम दोनों ही केसेस में रखने वाले हैं। सो दैट्स माय फेवरेबल सिनेरियो फॉर टुमारो। अभी अगर हम देखेंगे, अगर फ्लैट खुल जाता है तो फिर सीधे सीधे हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रहा है विच इज 14650 टू 680, अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें 14550 के टारगेट के लिए। और अगर यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो फिर हमें एक टारगेट रखना पड़ेगा 14750 टू 770, ये टारगेट रखना पड़ेगा। तो फ्लैट खुल के अगर इसी रेंज में सपोर्ट लेके हमें प्राइस एक्शन दिखता है और ऊपर जाता दिखता है तो ये टारगेट हम बना सकते हैं। सो दैट्स माय व्यू। मैं ज्यादा कल अपसाइड के लिए अलाइन नहीं हूँ। आई डोंट थिंक सो मार्केट इज गोना गो अबव 14750। अच्छा, एक और चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की, मैं शायद भूल गया कि हम इस दिन हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट देखिए खुला गैप डाउन। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, मार्केट जो है 14800 टू 14900 के बीच में एक्सपायरी देगा, राइट। दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इस रेंज से इस रेंज के बीच में कहीं एक्सपायरी देने की चांसेस हैं। एक सेकेंड में अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। 14800 टू 14900, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो ये कुछ लेवल थे, राइट। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इसी में वोलेटाइल हो जाएगा, इसी में साइडवेज होके यहाँ पे हमें एक्सपायरी देगा। मार्केट ने पहली 15 मिनट की कैंडल अपनी रेंज के नीचे बना ली एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। तो ये जो कैंडल है दिस इज मोर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग की ओपन वाज द हाई, उसके बाद सीधे प्राइसेस डाउन। तो आई वाज वेटिंग फॉर अ प्राइस एक्शन।
मार्केट क्या ऊपर वापस भी नहीं आया, यहाँ तक आया, इन लेवल्स तक वापस आया, यहाँ पे रीटेस्ट करने एंड निकल गया। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने जब यहाँ कहीं लो बनाया था, राइट, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था कि आज मार्केट अप फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 10:30 के आसपास अपडेट दिया था कि फ्रॉम हेयर मार्केट माइट रिमेन साइडवेज एंड द रेंज विल बी मोर ऑफ 14,700 to 14,800। तो ये मैंने अपडेट दिया था, तो ये मैंने लेवल शिफ्ट करके इधर कर दी थी, राइट। एंड मैंने ये टाइमलाइन दिया था कि 230 तक वी कैन ट्रेड एयर, 230 के बाद इट कैन अगेन गिव वाइल्ड मूव्स, तो बी अलाइंड एंड अपनी पोजीशन उसी हिसाब से एडजस्ट करिए। तो मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट सीधे आप 10:30 के बाद देखोगे तो मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे गया। मैंने 20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस भी दिया था कि 14,700 से, ये थे 700 लेवल, सॉरी गाइस, ये है 700 लेवल। तो मार्केट ठीक वहीं तक आया, वहीं से पलटी मारी। मैंने बोला था अगर ये यहाँ से 680 के नीचे निकलते हैं तो स्टॉप लॉस रखिएगा। तो मैंने साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड किया, बोथ कॉल एंड पुट शॉर्ट किए, एंड ये यहाँ से पूरा टाइम फिर साइडवेज रहा। आप देखोगे तो एग्जैक्ट 2:30 बजे तक साइडवेज मार्केट था, एंड 2:30 बजे के बाद मार्केट ने पूरे वाइल्ड मूव्स दिखाए। पहले बिल्कुल नीचे गया 650 तक, फिर वापस आके एक 700 पे जाके क्लोजिंग दी। सो पॉइंट ये है कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था ये रेंज, बट मेरे को क्योंकि दिख रही थी कि ये रेंज चेंज हो चुकी है, मार्केट ने हमारा एक्सपायरी डे वाला जो फंडा रहता है उसी हिसाब से मूव दिया, नीचे गया। मैंने यहाँ पे अपडेट किया दिस इज नाउ दी रेंज, यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया, एंड उसके बाद आखिरी में एक वाइल्ड मूव दिया। सो मैं हमेशा बताता हूँ एक्सपायरी वाले दिन का फंडा, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आता है। ज़्यादातर जो मूव्स रहते हैं मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड मूव दिया मार्केट ने। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ आई एनालाइज द मार्केट एंड अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। अभी एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, टेलीग्राम चैनल पे आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ, मैं जो भी स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ, अगेन मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस के जो मेरे स्टॉक्स रहते हैं ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली नहीं दूंगा, बट देन जो भी मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ, जो भी मेरे को कुछ अच्छे पैटर्न्स दिखते हैं, जो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, ऑब्वियसली नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी आई कैपिटलाइज, राइट। तो अगर मैं मान लीजिए किसी स्टॉक ए में पोजीशन बनाया हूँ एंड मेरे को वो अच्छा दिख रहा है एंड सिमिलर स्टॉक इज देयर, लेट्स से जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, लेट्स से मैंने ICICI लॉम्बार्ड में परचेज किया, आई हैव नॉट डन इट, आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जांपल, और मेरे को लग रहा है कि नहीं HDFC लाइफ भी एक अच्छा दिख रहा है, तो मे बी आई विल गिव एन अपडेट ऑन दी स्टॉक कि हाँ HDFC लाइफ इज लुकिंग गुड और समथिंग सिमिलर ऑफ दैट सॉर्ट। तो उस टाइप के, या फिर कोई भी रैंडम छोटा स्टॉक बड़ा स्टॉक मैं एनालाइज करूंगा और मेरे को लगता है नहीं दिस वुड बी एन गुड अपडेट टू शेयर, आई विल बी शेयरिंग इट ऑन टेलीग्राम चैनल गोइंग फॉरवर्ड। तो यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, and I am also planning to be more active on the Telegram channel now rather than WhatsApp and otherwise, क्योंकि WhatsApp पे लिमिट है 255 मेंबर्स की, मेरे मल्टीपल ग्रुप्स हो गए, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अपडेट। तो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर आपको नहीं ज्वाइन हो पा रहा हो, कई लोग कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो आप टेलीग्राम में जाके पेनोमैक इन्वेस्टर्स करके सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट। तो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ओके तो बैंक निफ्टी में अगेन देखिए गाइस, ये रेंज अपन ने डिस्कस की थी कि इस रेंज में होगा, बना भी हुआ है, मैंने डिलीट नहीं किया था तो ये बना हुआ आ रहा है। तो ये रेंज हमने डिस्कस की थी कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। मार्केट ने क्या किया, एक लोअर शिफ्ट हो गया, मार्केट खुला ही नीचे, तो रेंज तो वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, एंड अगली रेंज जो थी ये से लेके ये लेवल में, उसी के बीच में एक्सपायरी दी, मार्केट नीचे गया। सिमिलर पैटर्न एज निफ्टी, दो इसमें रिकवरी पूरी आ गई थी ऊपर तक, राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से वीक हो रखा है तो इसीलिए ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिविएशन बढ़ते ही जाएगा, तो इट कवर्ड अप मच ऑफ इट एंड देन साइडवेज जाके फिर से टूटा है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये यहीं तक आया, राइट, ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, वाइल निफ्टी वेंट फर्दर डाउन। तो मोर और लेस सेम पैटर्न ही है। अभी कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली इस रेंज के नीचे अगर जाता है 32,300 के नीचे मार्केट जाता है, या एक 32,200 में बोलूंगा, इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा बियरिश सिनेरियो बनेगा।
टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड एक 31,780 टू 31,800 के आप टारगेट्स ले सकते हो डाउन साइड के लिए, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड वुड बी कि अगर गैप डाउन ही खुलता है तो अगर एक 31,600 700 लेवल्स पे खुलता है तो वहां से बाउंस आ सकता है, मार्केट कैन बाउंस अप टू 32,000 लेवल्स, तो वो बी केयरफुल ऑन दैट। ऐसा नहीं कि एकदम से शॉर्ट्स बना लिए। अपसाइड के लिए मेरे को लग तो नहीं रहा है, बट अगर अपसाइड एक 32,700 के ऊपर निकलता है तो फिर आप एक अपसाइड पोजीशन बना सकते हो विद टारगेट ऑफ 33,000। ओके, सो दैट्स माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। धीरे धीरे हम स्टॉक्स में भी घुस रहे हैं। आई होप यू गाइज वुड लाइक दैट। अनदर थिंग इज मैं डेरिवेटिव्स की वर्कशॉप्स चालू कर रहा हूँ। एक 6 वेबिनार का सेशन है एवरी सैटरडे। आई विल बी टेकिंग वन सेशन, सो दिस वुड बी फॉर 6 वीक्स स्टार्टिंग May 22। अगर कोई इंटरेस्टेड है दे कैन लेट मी नो। अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो यू कैन आई कैन ऑफर सम डिस्काउंट टू स्टूडेंट्स, एंड अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता है तो आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू बैच बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन वन लर्निंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो इट्स नॉट लाइक एक बिजनेस ओरिएंटेड बैच की मैंने 50 लोग 60 लोग भर लिए उस ग्रुप में, एंड उसके बाद मैं जस्ट बोलते जा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर, राइट। सो इट वुड बी मोर ऑफ अ वेरी फोकस्ड ग्रुप की जिसमें मैं आपको हैंड होल्डिंग करके समझाऊंगा चीज़ें कि कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे ट्रेड करना है। अगेन दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हो तो उसका मैं अलग बैच चालू करूंगा, दैट वुड बी लेटर, बट एज ऑफ नाउ दिस इज ओनली टुवर्ड्स derivatives. So that's all from my side, guys. If you are liking the video, liking the content, please do share your comments, do like the video, share the videos with others as well. Thank you guys.